कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी कक्षा तप से कर्म निर्जरा के विषय पर है और कक्षा के लिए हमारे श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री नौरतनमल जी साहब बंसाली आज की क्लास लेंगे। बस क्लास अगले ही क्षणों में शुरू होने वाली है। सभी लोग अपने फोन म्यूट पे रखें और वीडियो ऑफ मोड पे रखें। नौरतनमल जी साहब बंसाली। वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सर्वसती दया धर्म जिनका, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। महावीर भगवान को वंदन बारंबार। जिनके विमल प्रताप से हुआ हिताहित ज्ञान, भक्ति युक्त आचार्य गुरुदेव का धरो हृदय में ध्यान। भक्ति युक्त आचार्य गुरुदेव का धरो हृदय में ध्यान। चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में सत वंदन। उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर प्रबल पुरुषार्थ के साथ चलाने वाले 36 गुणों के धारक आचार्य भगवंतों के चरणों में एवं समस्त चरित्रात्माओं के चरणों में सत वंदन नमन अभिनंदन। धर्मप्रिय सुश्रावक शाखाएं सादर जय जिनेन्द्र। अपनी चर्चा पिछले कुछ हफ्तों से निर्जरा तत्व को लेकर चल रही है। निर्जरा के मुख्य 2 रूप बताए, बाह्य तप। नॉर्टन साहब वीडियो ऑफ है, आपका वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन ही है ना? नहीं आ रहा है ना ऑन है। ओके ठीक है। ऑन है। हाँ ठीक है, ऑन है ना जी। बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य के 6 भेद की चर्चा हमने की। उसके बाद आभ्यंतर तप की चर्चा हम कर रहे हैं। उसके संदर्भ में हमने प्रायश्चित, विनय, वयावृत्त, स्वाध्याय की चर्चा करने के पश्चात ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। वैसे पहले भी अपन ने चर्चा की थी। इन 12 प्रकार के तपों में सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है, पर इसके बावजूद भी मात्र ध्यान तप एक ऐसा है जिसके माध्यम के बगैर कोई भी जीव आज तक न मुक्त हुआ है, न हो रहा है, न भविष्य में होगा। 8वें गुणस्थान से श्रेणी प्रारंभ होती है और 8वें गुणस्थान से ऊपर मात्र ध्यान, और उसमें भी शुक्ल ध्यान का ही बोलबाला है। इसी तप के माध्यम से जीवात्मा अपने संपूर्ण कर्मों को जलाकर मुक्त दशा को प्रकट करता है। तो उसी संदर्भ में
ध्यान में भी वापस दो भेद किए, एक प्रशस्त, एक अप्रशस्त, एक अशुभ, एक शुभ। अप्रशस्त ध्यान से जहाँ संसार परिभ्रमण वर्धित होता है, भवभ्रमण बढ़ते हैं, ठीक उसके विपरीत यहाँ पर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से जीव संसार को घटाता है, अर्थात भवों को घटाता है और संपूर्ण कर्मों को क्षय कर मुक्त दशा को प्रकट होता है, सिद्ध अवस्था को प्रकट होता है। तो उसकी चर्चा धर्म ध्यान के माध्यम से अपनी हो रही थी। 4 उसके प्रकार बताए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इसकी हमने पूर्व क्लास में चर्चा की। अब इसके धर्म ध्यान के आलंबन 4 बतलाए, जिनके माध्यम से जीव धर्म ध्यान में स्थित हो सकता है। आलंबन है तो वो हैं 4 स्वाध्याय के भेद, वाचना, प्रच्छना, परिवर्तना और अनुप्रेक्षा। इनके माध्यम से वाचना यानी श्रुत ज्ञान, जिसके माध्यम से जीव है गे उपादेय का जानकार बनता है, भेद विज्ञान में सहयोगी बनता है और वैसे 5 ज्ञानों में स्व पर कल्याणकारी मात्र एक ही ज्ञान है। बाकी के 4 ज्ञान स्व के कल्याणकारी हैं, पर में सहयोगी नहीं। पर में तो मात्र एक श्रुत ज्ञान ही है जो स्व पर दोनों को का कल्याणकारी है। मति ज्ञान स्वयं के लिए आदेय होगा, उपादेय होगा, उपयोगी होगा। अवधि ज्ञान भी स्वयं के लिए होगा, मनप्रिया ज्ञान और केवल ज्ञान से। मात्र श्रुत ज्ञान का ही एक माध्यम है, जिसके माध्यम से जीवात्मा हे गे उपादेय को जान सकता है, जीव अजीव को पहचान सकता है, तत्वों के बारे में जान सकता है, 6 द्रव्य के बारे में जान सकता है, लोक अलोक के बारे में जान सकता है। जो भी श्रुत का विषय है उसी से जीवात्मा आगे बढ़ता है। वैसे प्रज्ञा 3 प्रकार की कही। सबसे पहले श्रुतमय प्रज्ञा, उसके बाद चिंतनमय प्रज्ञा और तीसरा और अंतिम है अनुभूतमय प्रज्ञा। प्रारंभिक श्रुत ज्ञान से होता है और उसके बाद तो स्व को ही आगे बढ़ना पड़ता है। मात्र निमित्त हमें मिल जाता है दूसरों का और उसके निमित्त से हमें एक मार्ग मिल जाता है। अब मार्ग तो मिल गया, चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा, चलने से ही मार्ग पूरा होगा। तो यहाँ पर श्रुतमय प्रज्ञा यानी सुनने से, अध्ययन करने से जो ज्ञान हुआ वह श्रुतमय प्रज्ञा है। उसके बाद जो हमने सुना है, हमने समझा है, उसके बाद उसकी अनुप्रेक्षा में स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, परिवर्तना। ये 3 अपन प्रज्ञा की बात कर रहे हैं। तो श्रुत प्रज्ञा के पास चिंतनमय प्रज्ञा, तो उस चिंतनमय प्रज्ञा के माध्यम से हम अपने आप चिंतन करें, जो मार्ग भगवान ने बतलाया है। स्वाध्याय स्वयं का करना है। मैं आज कहाँ पर हूँ, किस मार्ग पर चल रहा हूँ, सही दिशा में चल रहा हूँ अथवा विपरीत दिशा में चल रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, जीव भाग रहा है, दौड़ रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, संयम की आराधना भी कर रहा है, व्रतों का पालन भी कर रहा है, पर विपरीत दिशा में अगर चलने लगे तो मंजिल और दूर हो जाती है। अब विपरीत दिशा में चल रहा है या सही दिशा में चल रहा है, इसका हमें कैसे पता चलेगा कि मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं या गलत दिशा में बढ़ रहा हूं? बढ़ तो रहा हूं, चल तो रहा हूं। तो यहां पर हम स्वयं को देखें कि मेरे कसाई प्रवृत्तियां मंद हो रही है क्या, मेरे कसाई पतले हो रहे हैं क्या, मेरी आसक्ति टूट रही है क्या, मेरी इच्छाएं सीमित हो रही है क्या, मेरी अपेक्षाएं घट रही है, मैं किसी की उपेक्षा तो नहीं कर रहा हूं। तो चिंतन के द्वारा हम अपने आप को देखें, अपनी शक्ति को देखें, अपनी समझ के अनुरूप, शक्ति के अनुरूप
क्रिया करें, साधना करें। तो चिंतनमय प्रज्ञा और उसके पश्चात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो अनुभूतमय प्रज्ञा। अनुभूत यानी स्वयं उसकी अनुभूति करें। जो हमने बुद्धि के स्तर पर जाना है, इमं शरीरम अनित्यम असूई असूई संभवम, ये शरीर अनित्य है, असुचि का भंडार है, क्लेश का भाजन है। ये बात सुन तो रखिए, क्या ये शरीर और आत्मा का भेद अनुभूत कर रहा हूं? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं 3 काल में शरीर नहीं और शरीर 3 काल में आत्मा नहीं। ये बुद्धि के स्तर पर तो जान लिया, पर जब तक अनुभूति के स्तर पर नहीं जानेंगे, वो जानना मात्र बुद्धि का विलास हो सकता है, माथे का बोझ हो सकता है, पर आध्यात्म आगे बढ़ाने वाला नहीं हो सकता है। अन्यथा इस जीवात्मा ने 9 पूर्व तक का भी ज्ञान कर लिया, पर फिर भी संसार घटा नहीं, संसार से परित हुआ नहीं। तो यहाँ पर ये अनुभूतमय प्रज्ञा में जब जाएंगे, जो हम स्वयं अनुभूति करेंगे, और वो अनुभूति मात्र इस ध्यान तप से ही हो सकती है, इसके अलावा और कोई तप से नहीं हो सकती है। स्वाध्याय के ये भेद ध्यान तप में आगे बढ़ने में आलंबन बनते हैं। इसको, ये जो 3 प्रकार की प्रज्ञा है, इसको एक हम उदाहरण से समझने का प्रयास करें। प्रभु ऋषभदेव का पूर्व भव है जीवानंदा वेद के भव का। जब 3 मित्र जा रहे थे, रास्ते में मुनि को देखा, महामुनि ध्यानस्थ खड़े थे, पर उनके शरीर में अनंत वेदना थी, फिर भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तब उनके मित्रों ने कहा, भाई आप जैसे वैद्य के होते हुए ये साधु इतनी असाधना को भोग रहे हैं, इतने तकलीफ को भोग रहे हैं, तो फिर आपके वैद्यपना का क्या फायदा? आप इनके उपचार करके इनकी जो रोग है उसको दूर कीजिए। उन्होंने कहा, रोग मैं जान चुका हूं, इसका दूर करने का उपाय भी मेरे पास है, पर जो साधन चाहिए, 3 साधन चाहिए, उसमें से मात्र एक मेरे पास है और 2 साधन नहीं। भाई क्या चाहिए? एक रत्न कंबल चाहिए, गोशीष चंदन चाहिए और लक्षपाक तेल चाहिए। लक्षपाक तेल मेरे पास है, पर बाकी की 2 वस्तुएं मेरे पास नहीं हैं। अगर ये दोनों उपलब्ध हो जाए तो इन मुनि को रोग से इनके रोग को हम खत्म कर सकते हैं। तीनों मित्र बाजार में गए 2 चीजें लेने के लिए। एक सेठ की दुकान पर पहुंचे, उन्होंने कहा, भाई हमको ये 2 वस्तुएं चाहिए। रत्न कंबल, जो उस समय कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी, और गोशीष चंदन भी बहुत कीमती चंदन है। कहते हैं एक 25 लीटर का तेल उबल रहा है कढ़ाई में, खोल रहा है, और उसमें मात्र 1 बूंद गोशीष चंदन के तेल की गिर जाए तो तेल पूरा एकदम ठंडा हो जाएगा, इतना उसमें ठंडक होता है। तो उन्होंने कहा, भाई इस तरह से मुनि की सेवा करनी है और उनके रोग है, उनके उपशमन के लिए चाहिए। तो उन्होंने, उन सेठ जी ने दोनों वस्तुएं बगैर कोई दाम लिए उनको दे दी। तीनों पहुंचे मित्र और पहले तेल से मालिश की, और उस मालिश की गर्मी से जो भी चमड़ी के कीड़े थे वे बाहर आ गए। उस पर रत्न कंबल डाल दी, ठंडक के कारण वो कीड़े सारे उस कंबल में आ गए, और उस कंबल को एक मृतक पशु के कलेवर पर डाल दी, सारे वो कीड़े उस कलेवर में चले गए। दूसरी बार ये प्रक्रिया की तो मांस के जो कीड़े थे वो भी बाहर आ गए, और तीसरी बार जो हड्डी के कीड़े थे वो भी बाहर आ गए। अब मुनि बिल्कुल रोग से रहित हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए। ठीक इसी तरह से श्रुतमय प्रज्ञा से चमड़ी के कीड़े निकल गए, और वहीं पर हम अटक गए तो वापस जो मांस के कीड़े हैं वो चमड़ी में आ जाएंगे और रोग वापस ऐसा ही रहेगा। और चिंतनमय प्रज्ञा से हमने मांस के कीड़े बाहर निकाल दिए, लेकिन हड्डी के कीड़े अगर अंदर ही रहेंगे तो वो वापस मांस में आ जाएंगे और मांस से चमड़ी में आ जाएंगे, रोग मिटेगा नहीं। और तीसरी बार
जब अनुभूतमय प्रज्ञा के स्तर पर जाएंगे तो हम भी इस जन्म मरण के अनादि काल के रोग से मुक्त हो सकेंगे। तो हम अनुप्रेक्षा स्वाध्याय के माध्यम से बाद हम अनुभूति के स्तर पर, और ये अनुभूति हमें ध्यान साधना से ही प्राप्त हो सकती है। आज हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं कि ये जो बोल रहा है, ये जो चल रहा है, ये और कोई है, और जो मैं देख रहा हूँ वो और कोई है। भेद विज्ञान हो सकता है, और भेद विज्ञान हुए बगैर साधना का प्रारंभ ही नहीं होता, वहीं से सम्यक गुण प्रकट होता है। तो इस प्रकार वाचना के बाद प्रचना वर्तमान में देखते हैं। स्वाध्याय के तप में भी हमने इसकी चर्चा की, ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। तो फिर प्रचना अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें, जो बातें समझ में नहीं आए उसको समझ लें, और उसके बाद परिवर्तना के द्वारा हम धारणा में बिठाएं, कंठस्थ करें, और फिर अनुप्रेक्षा स्वाद। तो ये 4 आलम्बन धर्म ध्यान के हैं, और इनके 4 अन्य लक्षण भी बताए, अनुप्रेक्षा भी बताएं। वो है एकत्वानुप्रेक्षा, अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा और संसारानुप्रेक्षा। ये 12 जो भावना हैं, वे भी उपलक्षण से सारी भावनाएं हमें धर्म ध्यान में आगे बढ़ने में सहयोगी बनती है। तो एकत्वानुप्रेक्षा, जीव अकेला है, अकेला आया, अकेला जाएगा। यहाँ पर हम अगर अपने सांसारिक कार्य करने हों तो अकेले कर लेते हैं, लेकिन धर्म आराधना साधना करनी हो तो भाई साथ चाहिए, अकेला नहीं हो सकता, अकेला ही होगा। कहते हैं चना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन जब भी भाड़ फूटा है अकेला चना ही फूटा है। तो हम एकत्व भावना के माध्यम से, मेरा कोई नहीं, देखिए मेरे लिए मेरा कोई नहीं, लेकिन दूसरों की सेवा के लिए सब मेरे अपने हैं। ये मेरा कोई नहीं यह कहकर हम दूसरों की उपेक्षा नहीं करें, दूसरों की भाई सेवा क्यों करें, मैं तो अकेला हूँ, अकेला आया, उनसे मेरा लेना देना कुछ नहीं, ऐसा नहीं। स्वयं के लिए मैं अकेला हूँ, मुझे किसी से अपेक्षा नहीं, किसी का, मेरे ऊपर सबका अधिकार है पर मेरा किसी पर अधिकार नहीं। इस एकत्व भावना के को भाते हुए हम धर्म ध्यान की ओर बढ़े। फिर अनित्यानुप्रेक्षा, अनित्य की अनुप्रेक्षा, जो भी चीज दिख रही है सब अनित्य है। यहाँ पर पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है और द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है। पर जिस पर्याय में मैं हूँ, आज मैं जो अहंकार कर रहा हूँ, मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, मोटर कारें हैं, बिजनेस है, व्यापार है, फैक्ट्री है, मैं उद्योगपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं बंगले वाला हूँ, ये सारे अनित्य है, कोई टिकने वाले नहीं है। इसके पीछे मैं अपनी आत्मा का अधःपतन कर रहा हूँ, उसको और नीचे गिरा रहा हूँ। इस प्रकार अनित्यानुप्रेक्षा करता हुआ जीव धर्म ध्यान में आगे बढ़ता है। और उसके बाद अशरणानुप्रेक्षा, उत्तराध्यान सूत्र में अनाथि मुनि का बहुत सुंदर वर्णन चलता है अशरणानुप्रेक्षा का। शरण देने वाला कोई नहीं है। जब श्रेणिक ने अनाथि मुनि के दर्शन किए, बाहर गए थे, ध्यान में बैठे थे, उनके रूप को देखकर वो उनकी ओर आकर्षित हुए। अरे इस छोटे से यौवन भरे इस खूबसूरत शरीर में इन्होंने संयम क्यों दिया। जब ध्यान पूरा होने के बाद परीक्षा की तो कहा मैं अनाथ था इसलिए मैंने संयम दिया, तो मैं आपका नाथ बनता हूँ, आप चलिए मेरे साथ, विषय इंद्रिय विषय काम भोग को भोगिए। तब अनाथि मुनि ने बहुत सुंदर जवाब दिया, भाई जो स्वयं अनाथ है वो दूसरे का नाथ क्या बनेगा। तो यहाँ पर बाहर के कोई भी साधन, प के परिवार, पद हो, प्रतिष्ठा हो, पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पैसा हो, कोई भी शरण देने वाला नहीं। जब रोग उत्पन्न होगा तो स्वयं को ही देखना पड़ेगा, मृत्यु आएगी तो स्वयं को ही जाना पड़ेगा। कोई भी हमें शरण देने वाला नहीं। बिस्तर सोने के लिए सैया दे सकती है पर निद्रा नहीं मिल सकती। पैसे से दवाई खरीदी जा सकती है पर स्वस्थ नहीं खरीदा जा सकता। तो ये अशरणानुप्रेक्षा के माध्यम से धर्म ध्यान में आगे बढ़े। उसके बाद संसारानुप्रेक्षा, ये संसार क्या है,
जिसमें कोई सार नहीं, उसी का नाम संसार है। हम संसार में रहें कोई बड़ी बात नहीं, नाव पानी में रहे कोई आश्चर्य नहीं, नाव तो पानी में ही रहेगा, जीव संसार में ही रहेगा। हम संसार में रहें, केवली भी संसार में ही रहते हैं, वो भी लोक में ही रहते हैं, लेकिन हम में संसार नहीं हो। जब हम में संसार आ जाता है तब गड़बड़ होती है। नाव पानी में रहे कोई तकलीफ नहीं, नाव तो पानी में ही रहेगी, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो फिर डूबना निश्चित है। तो हम में संसार आ गया, अर्थात ये संसार भौतिक वस्तुओं के पीछे हम जब मोहग्रस्त होकर ये मान लेते हैं कि इसी से सुख सामग्री मिलेगी, इसी से सुख शांति मिलेगी, वही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। क्योंकि पुद्गल में न सुख है न शांति है, मात्र सुखाभास है। तो इस प्रकार संसार अनुप्रेक्षा अनंत काल से जीव इस संसार में 84 लाख जीव योनि में भटक रहा है, इस योनि से उस योनि में जा रहा है। जिस तरह फुटबॉल का मैदान है तो भाई गेंद कहाँ जाएगी? हाँ, कोई उत्तर देगा? फुटबॉल के मैदान में गेंद किस तरफ जाएगी? फुटबॉल का मैच तो देखा होगा आपने, गेंद कहाँ जाती है? गेंद मैदान के अंदर ही घूमेगी। नहीं, कहाँ जाएगी? वो तो जहाँ एक वो जगह है, वहां से गोल की तरफ जाएगी। गोल की तरफ और जाएगी। कोई उत्तर? और कोई उत्तर? अगर गोल की तरफ ही जाते तो हर समय गोल होते जाते हैं ना। जिस दिशा में किक मारेंगे उस दिशा में। हाँ, बिल्कुल सही कहा। खिलाड़ी जहां किक मार दे वहां जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ कर्म जिस योनि में ले जाएगा वहां मुझे जाना पड़ेगा, पर मेरे में ये सामर्थ्य है कि मैं उस कर्म को खत्म कर सकूं। चार कारण बताएं प्रत्येक गति में जाने के, पांचों गति के चार कारण हैं। तो अगर कार्य को खत्म करना है तो कारण को खत्म करना है। नर्क में जाने के 4 कारण हैं, उन 4 कारणों से मैं बचूं तो नर्क में नहीं जाऊंगा। तिरंज गति के 4 कारण हैं, वो कारण अगर मेरे जीवन में नहीं होंगे तो मैं तिरंज में नहीं जाऊंगा। मनुष्य गति में जाने के 4 कारण हैं, वो नहीं होंगे मेरे जीवन में तो मनुष्य नहीं बनूंगा। देवगति में जाने के 4 कारण हैं, वो नहीं होंगे तो देवगति में नहीं जाऊंगा। और सिद्ध गति में जाने के 4 कारण हैं, वो होंगे तो मैं सिद्ध गति में जाऊंगा। तो मुझे संसार से ऊपर उठना है, तो जो मुक्त होने के 4 कारण हैं, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इनकी आराधना करनी होगी। और इनकी आराधना में ध्यान प्रमुख माध्यम है। तो इस प्रकार इन अनुप्रेक्षाओं से हम धर्म ध्यान की आराधना साधना कर सकते हैं, और यही धर्म ध्यान की आराधना साधना करता हुआ जीव आगे शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ सकता है। तो इस प्रकार हम इस धर्म ध्यान के 4 जो लक्षण बताए, अनुप्रेक्षाएं बताई, उसका हम प्रतिदिन आश्रय लेकर इनका चिंतन एकाग्र होकर एक वस्तु पर ठहरना ध्यान है और आत्मा में ठहरना सामायिक है। एक ध्यान की परिभाषा करते हुए महापुरुषों ने फरमाया कि एक स्थान पर ठहरना, एक वस्तु पर एकाग्र करना चित्त को, वो ध्यान है। और सामायिक यानी आत्मा में ठहरना, अपने आप में रहना, विभाव से स्वभाव में लौटना, ये सामायिक हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इन माध्यमों से धर्म ध्यान में आगे बढ़ें। और अपने यहाँ तो ध्यान का बहुत महत्व है। हर जगह पर प्रभु महावीर ने साधक के लिए स्थान स्थान पर ध्यान की बात कही। कोई भी क्रिया करो, करने के बाद ध्यान करना है। गृहस्थ में, संसार में भी कोई भी क्रिया करते हैं तो यही कहते हैं भाई ध्यान रख के करना, ध्यान रख के चलना, ध्यान रख के जाना। तो ये ध्यान यानी हम विवेक से कार्य करें, कोई भी कार्य उसी पर मन वचन एकाग्र होकर काम करें तो काम भी सही होगा और शीघ्र होगा। तो इस प्रकार इन अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से हम ध्यान साधना में आगे बढ़े। फिर अलग से आज्ञा रुचि, निसर्ग रुचि, सूत्र रुचि, उपदेश रुचि, 10 रुचियों में से इन 4 रुचियों के बारे में
भी कहा, आज्ञा रुचि यानी वितराग परमात्मा की जो मार्ग बतलाया है, क्या मैं उस मार्ग पर ईमानदारी से चल रहा हूँ? नहीं चल रहा हूँ तो क्यों नहीं चल रहा हूँ? नहीं चल पा रहा हूँ तो क्या कारण है? इस प्रकार चिंतन एकाग्रता से करना। आज्ञा रुचि, निसर्ग रुचि, स्वभाव से ही, स्वभाव में आना, बगैर किसी दूसरे के उपदेश से, स्व के अध्ययन से, स्वाध्याय से। निसर्ग रुचि, फिर सूत्र रुचि, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन से उसमें रुचि जगाना और उसका चिंतन करना, ये सूत्र रुचि हो जाएगा। फिर उपदेश रुचि, दूसरों से उपदेश सुनकर हम धर्म के मार्ग पर, आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने और उसका चिंतन करें। इस प्रकार से इन रुचि के द्वारा भी धर्म ध्यान में आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार, और इसके बाद पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये ध्यान की स्टेज बढ़ती जाती है। पिंडस्थ यानी किसी आकार पर एकाग्र करना चित्त को। पदस्थ, किसी पद को मंत्र उच्चारण के द्वारा चित्त को एकाग्र करना। उसके बाद किसी रूप की कल्पना करके, और उसके बाद रूपातीत, विकल्प अवस्था, ये ध्यान की उत्कृष्टता होगी और यही ध्यान हमें आगे शुक्ल ध्यान की ओर ले जाएगा। इस प्रकार धर्म ध्यान के संबंध में संक्षेप में हमने थोड़ी बहुत चर्चा करने का प्रयास किया और इसके बाद अंतिम शुक्ल ध्यान। और महापुरुष ज्ञानी भगवान फरमाते हैं, एक व्यक्ति के शुक्ल ध्यान की ताकत कितनी है, तो इसको बतलाने के लिए वे कहते हैं कि एक जीव के जो शुक्ल ध्यान की ताकत है वो इतनी ताकत है कि असंख्यात जीवों के कर्मों को जला सकते हैं। देखिए, शीत से भी जलता है और उष्ण से भी जलता है। तो एक व्यक्ति के शुक्ल ध्यान में इतनी ताकत रही हुई है कि असंख्यात जीवों के कर्मों को नष्ट कर सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं। मात्र उसकी शक्ति बताने के लिए ये बात कही गई है। तो इस प्रकार ये शुक्ल ध्यान, बहुत से भाई बहन ये प्रश्न कर भी सकते हैं कि वर्तमान में तो शुक्ल ध्यान है नहीं, फिर क्या फायदा। लेकिन बिल्कुल सही है, आज हमारे पास शुक्ल ध्यान को ध्याने रूप वो ऐसा शरीर नहीं है, साधन नहीं है, ब्रज ऋषभ नारद सहनन चाहिए, वो नहीं है। पर भाव से तो हम भाई सकते हैं ना। अपने यहाँ पर द्रव्य और भाव दोनों की बात आती है, भाव का भी अपना बहुत महत्व है। हम ये भाव तो रखें, भाई मुझे शुक्ल ध्यान ध्यान है, और धर्म ध्यान में जितने जितने आगे बढ़ेंगे शुक्ल ध्यान अपने आप आ जाएगा, ध्यान सकेंगे। तो इस प्रकार हम शुक्ल ध्यान की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और यही ध्यान जब भी जीव आगे बढ़ता है, श्रेणी करता है, मात्र इसी ध्यान के माध्यम से। इस ध्यान के अभाव में जीव श्रेणी कर ही नहीं सकता, और जो श्रेणी नहीं कर सकता वह मुक्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर शुक्ल ध्यान 4 प्रकार का बतलाया। पृथक्त्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति और समुच्चयन क्रिया अप्रतिपत्ति। ये 4 स्टेज हैं शुक्ल ध्यान के। 8वें गुणस्थान में पहला पृथक्त्व वितर्क सविचारी, अर्थात विविध न्यायों से, विविध विषयों से के भेद से का चिंतन करना। द्रव्य से भाव में, भाव से द्रव्य में, सूत्र से अर्थ में, अर्थ से सूत्र में, एक विषय अनेक विचार, अनेक विषय विचार। इस प्रकार विविध प्रकार के अलग अलग विषयों पर अलग अलग रूप से चिंतन करना, ये शुक्ल ध्यान का पहला पाया है। 8वें गुणस्थान में ये ध्यान होता है, और अथवा इस ध्यान में जीव 8वें गुणस्थान में जाता है। 8वें, 9वें, 10वें तक ये पहला पाया रहता है, और इसी के माध्यम से जीव आगे बढ़ता है। और फिर जब एकत्व वितर्क अविचार, वहां सविचार है, यहाँ अविचार है, अर्थात एक ही पर्याय रूप अर्थ को लेकर अभेद रूप चिंतन करना। मात्र एक पर्याय का कोई विकल्प नहीं, एक का ही चिंतन, न अर्थ से शब्द में जाना, न शब्द से अर्थ में जाना, न सूत्र से द्रव्य से भाव में, न भाव से द्रव्य में, मात्र एक ही विषय और अभेद रूप निर्विकल्प चिंतन। ये जब ध्यान ध्याता है जीवात्मा, तब वो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान में जाता है।
अगर उपशम श्रेणी कर रहा है तो 11वें गुण स्थान में जाएगा, और छपक श्रेणी कर रहा है तो वो 12वें गुण स्थान में जाएगा। तो इस ध्यान के माध्यम से जीवात्मा 12वें गुण स्थान तक अर्थात मोहनीय कर्म को क्षय करने के बाद 10वें, पहले पाए में मोहनीय कर्म को क्षय कर देता है या उपशम कर लेता है, और फिर दूसरे पाए में 11वें 12वें गुण स्थान में जाता है, और वहां इस ध्यान के माध्यम से बाकी के 4 जो घाती कर्म हैं मोहनीय को छोड़कर, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इनको क्षय करता है, और उसके बाद जीव 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। और यहाँ ध्यान अंतरिक आती है, यहाँ किसी प्रकार का ध्यान नहीं होता 13वें गुण स्थान के प्रारंभ से लेकर अंत के पहले तक। और उसके बाद जब अंतर्मुख आयु शेष रहता है, 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में, अंतिम अंतर्मुहूर्त में तीसरा पाया होता है सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति, अर्थात सूक्ष्म काय योग का आश्रय लेकर योगों को रोकने का ध्यान, योगों को निरोध करना चालू करता है। मन, वचन, काया के योगों को, पहले मन के योग को रोकता है, फिर वचन और काय के योग को। मात्र सूक्ष्म क्रिया जो श्वासोश्वास वगैरह चल रहे हैं, सहज में जो रक्त का प्रवाह शरीर में हो रहा है, वो सूक्ष्म क्रिया चलती है, बाकी बाहर से कोई हलन चलन नहीं होती, एकदम एक शैल जैसे हो जाते हैं, पत्थर जैसे हो जाते हैं, अड़ीक हो जाते हैं। ये 13वां गुण स्थान के अंतिम समय में। और फिर 14वें गुण स्थान में जाते ही जब योगों का निरोध हो जाता है, फिर वहां पर किसी प्रकार का योग नहीं, जिसको शैलेशीकरण भी कहते हैं, समुच्चय क्रिया अप्रतिपाती अर्थात आत्म प्रदेशों के निष्प्रकंप होने के समय का ध्यान, अर्थात वहां पर कोई भी योगों की प्रवृत्ति नहीं है, और मात्र 5 लघु अक्षर बोलने तक यह ध्यान रहता है। उसके बाद जीव आयु पूर्ण कर अघाती कर्मों को विक्षय कर हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है। अर्थात इस संसार के जन्म मरण से वह पूर्ण रूप से छुटकारा पा जाता है, सिद्ध हो जाता है। अर्थात जो भी कार्य करना था वो सारा कार्य सिद्ध कर चुका, मुक्त हो गया, 8वें कर्मों से, इस शरीर से, संसार से मुक्त हो गया। परिनिर्वाण अर्थात अब चारों ओर से वो शुद्ध हो चुका, अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हो गया, और वो सिद्ध अवस्था में जाकर विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार, और अब शुक्ल ध्यान के 4 लक्षण आलंबन है, वह है खंति, मुक्ति, आजर्व, मादर। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में भी कक्षा की गई ही 29वें अध्ययन के 67, 68 गुण 70 और 70 गाथाओं में भगवान क्रोध को जीतने से को विजयनम बनते जीवे किम जनई, क्रोध को जीतने से जीव को क्या प्राप्त होता है। कोहो विजयनम खंतिम जयई, कोह वे निजम कमम न बंधई, को बंधम च न निजरे। अर्थात क्रोध को विजय करने से क्षमा गुण की प्राप्ति होती है, क्षमा गुण प्रकट होता है, और फिर क्रोध आश्रित जितने भी कर्म हैं उसका बंध नहीं करता है, अगर पूर्व में जो बंध किए हुए हैं उन सब की निजरा कर देता है। इसी प्रकार मुक्ति है मान विजयनम बनते जीवे किम जने, मान विजयनम माधवम जने, मान वे निजम कमम न बंधई, वो बंधम च नम निजे। इस तरह से मान कसाय को पर विजय प्राप्त करने से वो उसको मृदुता गुण प्रकट होता है, और मान कसाय के कारण बनने वाले कर्मों के बंध रुक जाते हैं, और पूर्व में बंधे हुए कर्म खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार माया विजयनम बनते जीवे किम जने, माया विजयनम अजवम जने, माया वे निजम कमम न बंधई, वो बंधम च नम निश्चय। अर्थात माया को पर विजय प्राप्त करने से जीव को क्या लाभ होता है, सरलता का गुण प्रकट होता है। ये आत्मा के अंदर ही गुण रहे हुए हैं, बाहर से कहीं नहीं आते। व्यवहार वचन, व्यवहार सत्य की अपेक्षा से हम बोल देते हैं कि क्षमा गुण प्राप्त हुआ, सरलता का गुण प्राप्त हुआ, मृदुता का गुण प्राप्त हुआ। अर्थात अपेक्षा से वो बात भी सही है, जैसे कोई वस्तु हमने कहीं रख दी, भूल गए, और कुछ समय के बाद मिली तो भाई हमको वो चीज मिल गई,
अरे भाई गई कहाँ थी जो मिल गई? वो तो अपने पास ही थी, हमारे स्मृति में नहीं था कहाँ रखी, और अब स्मृति में आ गया तो मिल गई। उसको व्यवहार वचन की अपेक्षा से कर सकते हैं। बाकी प्रकट होते हैं गुण आत्मा के ही अंदर है, केवल ज्ञान भी आत्मा के अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं आता, तो वो प्रकट होता है। जब उसके ऊपर का आवरण हट जाता है तो वो प्रकट हो जाता है। इसी तरह मादर अर्थात लोभ के विजय से जीव को क्या लाभ होता है? लोभ विजयनम बनती जीव, लोभ विजय संतोषम जुड़े, लोभ वे निजम कमम न बंधई वो बंधम चरम से, अर्थात लोभ को जीत लेने से जीव संतोष गुण को प्राप्त करता है, और लोभ कसाय के कारण बनने वाले कर्म बंध रुक जाते हैं, और पूर्व में जो बंधे हुए हैं उनकी निद्रा हो जाती है। इस प्रकार ये 4 आलंबन हैं। हम इनके द्वारा हम क्षमा गुण को बढ़ाएं, अपनी सहनशीलता को बढ़ाएं, ताकि क्रोध कसाय कम होगा। इसी तरह से मृदुता से मान कसाय को जीते, सरलता से माया कसाय को जीते, और संतोष से लोभ कसाय को जीते। ये गुण जितने जितने हम अपने आत्मा के अंदर प्रकट करते जाएंगे, उतने उतने कसाय अपने आप जाते रहेंगे। अर्थात हम इन कसायों को करने से, क्योंकि देखिए कसाय का कारण पूर्व अर्जित कर्मों का उदय है। जब क्रोध मोहनीय कसाय का उदय होगा तो क्रोध का अवसर आएगा। अब उस अवसर पर मैं प्रक्रिया नहीं करूं, प्रतिक्रिया नहीं करूं, तो वो क्रोध निष्फल हो जाएगा और वो कर्म हमारी आत्मा से अलग हो जाएंगे। और जैसे ही मैंने प्रतिक्रिया कर दी तो नए कर्मों, वो तो हट गया पर नए कर्मों का बंद कर लिया मैंने। तो यहाँ पर हम जब तक इन गुणों को नहीं बढ़ाएंगे, और ये ध्यान के माध्यम से जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, तब ये हमें दिखने लग जाएंगे कि अभी मेरे क्रोध कसाय का उदय होने वाला है, मुझे सतर्क होना है। क्योंकि जितनी जितनी जागृतता बढ़ेगी, जागृति बढ़ेगी, उतनी उतनी साधना फलभूति होगी। आज हम ज्यादातर मेरे जैसे व्यक्ति तो अज्ञान में, निद्रा में अथवा बेहोशी में जी रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं बेहोशी में कर रहे हैं, होश ही नहीं है। बहुत बार सामायिक के पाठ बोलते हुए भी नमोथनम पहली बार बोला या दूसरी बार बोला याद नहीं रहता, क्योंकि हमने बेहोशी में वो पाठ कहा। उसका महत्व नहीं। हम अपनी जागृति को बढ़ाएं। तो जागृति अप्रमत्तता है और बेहोशी प्रमाद है। हम अपनी जागृति को बढ़ाएं, अपनी निद्रा को कम करें, और ये सारा आहार से संबंधित है, वापस पहले चर्चा कर चुके। तो हम इन कसायों को बंद करने का प्रयास करें, और सारी साधना, जो भी आध्यात्म की साधना है, चाहे 10 मिनट का संवर ले लो या संयम ले लो, औसत प्रति कोई भी क्रिया कर रहे हैं, उनके पीछे मात्र एक ही कारण है, दुखों से मुक्त होना है, वितराग दशा को प्रकट करना है, अर्थात कसायों को बंद करना है। जैसे जैसे कसाय मंद होते जाएं, और ये हम अपना निरीक्षण करते रहें कि मेरे कसाय कम हो रहे हैं नहीं। कल से आज कसाय कम हुए, पूर्व 3 महीने का हम लेखा देख लें, 1 वर्ष का लेखा देख लें, 1 दिन का देख लें, पाक्षिक का देख लें, जिसकी जैसी स्थिति है हम ये निरीक्षण करते रहें। जैसे एक सफल व्यापारी रोज अपनी बैलेंस शीट देखता है, कोई 15 दिन में देखता है, कोई क्वार्टरली देखता है, कोई ईयरली देखता है। तो जितना हम ज़्यादा अपनी बैलेंस शीट को देखते रहेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर में किसका पलड़ा भारी है, अगर एक्सपेंडिचर का पलड़ा भारी है तो बिजनेस डूबने वाला है, और इनकम का पलड़ा भारी है तो और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इन कसायों को बंद करने का प्रयास यही है कि हम आत्मा के स्वभाव को समझें। बहुत बार सबसे बड़ी विडंबना यही हुई कि मैंने विभाव को ही स्वभाव मान लिया, यही सबसे बड़ी विडंबना। हाँ, गुस्सा नहीं करेंगे तो ये काम होता ही नहीं, गुस्सा करते हैं तभी काम होता है। संतोष कर लेंगे तो फिर बाबा जी बन जाएंगे। मायाचारी तो करनी ही पड़ती है, नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, संसार नहीं चलेगा, बिल्कुल सही है। ये कसाय नहीं करेंगे तो संसार बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर हमें संसार में ही रहना है तो जरूर कसाय करें। और संसार से अगर ऊब गए हैं, मात्र अगर थाली में सवेरे शाम अथवा 2-3 दिन एक ही प्रकार की वैरायटी आ जाए, एक ही सब्जी और एक ही प्रकार की रोटी, बहुत अच्छा लगेगा, या ऊब जाएंगे।
एक ही ड्रेस को रोज पहनना है, जब तक नहीं फटता नहीं उगेंगे, ये उग जाएंगे। पर अनादिकाल हो गए मुझे जन्म मरण करते हुए, पर अभी तक मुझे ऊब नहीं आई। और इसका मुख्य कारण यही है कि मैंने विभाव को ही स्वभाव मान लिया। यही सबसे बड़ी भूल की। और इसी के कारण मुझे पुद्गल में ही सुख नजर आता है, इंद्रिय विषयों में ही सुख नजर आता है, और वही सुख के पीछे मैं रात और दिन भाग रहा हूं। जबकि वो सुख वास्तव में ज्ञानी भगवान फरमाते हैं सुख नहीं, सुख का भास मात्र है। हम उस बेहोशी से जागृत हों, इन इंद्रिय विषयों के पीछे भागना बंद करें, कम करें, जितना हो सके बचने का प्रयास करें। करना पड़ेगा, ग्रस्त में है, इंद्रियों के विषय को भोगना पड़ेगा, भोगे बगैर काम नहीं चलता। पर उसकी आसक्ति घटाएं। या भोगने का मतलब खाने से या उसका उपयोग करने से नहीं, उसके प्रति आसक्ति, उसके प्रति अपनत्व का भाव, उसके प्रति सुख की चाहना, ये हमें संसार में रुलाता है। इससे हम ऊपर उठने का प्रयास करें तो हम अवश्य इन कषायों पर विजय प्राप्त कर अपने निज स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार हम अभी तो ये भी साधन करेंगे, ये शुक्ल ध्यान नहीं होगा, लेकिन धर्म ध्यान में हमें सहयोगी बनेगा। हमारा धर्म ध्यान जितना जितना पुष्ट हो जाएगा, शुक्ल ध्यान के लिए फाउंडेशन तैयार होता जाएगा। हो सकता है इस भाव में नहीं मिले, अगले भाव में मिल जाएगा, एक भाव में मिल जाएगा, दो भाव में मिल जाएगा। तैयारी तो करें ना, क्योंकि जीव जब सिद्ध अवस्था को प्रकट करता है तो अनेक भावों का उसका तैयारी हो। हम महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, प्रभु महावीर के 27 भाव की बात करते हैं, वो तो प्रमुख भाव है। वैसे असंख्यात भाव बीत गए, मरीचि के भाव से लेकर यहाँ तक में, अथवा नैसार का भाव जहाँ उन्होंने सम्यक प्रकट किया, वहां से महावीर तक असंख्यात भाव बीत गए। पर मुख्य रूप से 27 भाव हम देखते हैं। तो बहुत से भावों की साधना जब फलीभूत होती है, आगे बढ़ते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति के द्वार पर हम पहुंच सकते हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि अंतर्मुहूर्त में भी मुक्त हो सकता है, पर राजमार्ग तो यही है। गली कूचों से जाने वाला भी मंजिल पहुंच जाएगा, पर खतरा उसको बहुत ज्यादा है। कहीं खड्डा होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कांटे होंगे, कहीं गाड़ी पंचर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और राजमार्ग से जाएंगे तो कोई खतरा नहीं, और न लूटने का डर है, वहां तो चोर डाकुओं का भी डर रहेगा। इसी तरह से ये राजमार्ग है, हम इस मार्ग पर चलें। देखिए, हमें क्या उपलब्ध हुआ ये हमें नहीं देखना है। आज मैंने जो साधना की, और शांति आज ही मिलेगी, फल आज ही मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। पानी में आज पीऊं और प्यास कल बुझेगी, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। भोजन आज करूं और भूख 2 दिन बाद मिटेगी, ऐसा संभव ही नहीं। धर्म की आराधना साधना आज करूं और शांति कल मिलेगी, परसों मिलेगी, सुख परसों मिलेगा, ये संभव ही नहीं। उसी क्षण मिलेगा, लेकिन हमें अनुभूत नहीं होता है। सामायिक करते हुए और सामायिक ज्यादा करने का भाव बनता है, तब करते हुए और ज्यादा तब करने का भाव बनता है, तो समझना कि हमने वास्तव में सही ढंग से आराधना की। अन्यथा हम सिर्फ रूटीन कर रहे हैं, मैकेनिकल कर रहे हैं। बस जैसे बटन ऑन किया, मोटर चली, पानी ऊपर चढ़ने लगा, बटन बंद किया, मोटर रुकी, पानी रुक गया। पाठ बोलना शुरू किया, क्रिया करनी शुरू की, सामायिक की क्रिया की, 48 मिनट बीते, या जिसकी जैसी स्थिति सामायिक हो गई। ये मैकेनिकल हो गया। मैकेनिकल से जीव आगे नहीं बढ़ेगा। हमें चेतना के स्तर पर करना है, जागृति पूर्वक करना है, और उसको हमें एंजॉय करना, उसमें हमें आनंद की अनुभूति हो। वो आनंद की अनुभूति तभी होगी जब हम सही ढंग से कोई भी क्रिया करेंगे। विधि का भी बहुत बड़ा महत्व है, उस क्रिया को समझने का भी बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो उस क्रिया को समझें, समझने के बाद अपनी शक्ति को देखें और फिर आचरण करें, तो वो वास्तव में क्रिया हमें आगे बढ़ाने वाली होगी, हमारे कर्मों कषायों को बंद करने वाली होगी, हमारे कर्मों को घटाने वाली होगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, आज तक हमने सही ढंग से क्रियाएं नहीं की, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम यहाँ बैठे हैं, वरना यहाँ क्यों बैठते। अनंत जीव मुक्त हो गए, असंख्यात जीवों ने तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लिया, और अगले भाव में तीर्थंकर बनकर मुक्त होंगे। ऐसे जीव असंख्यात हैं, सिद्ध अनंत हो गए,
मनुष्य संख्याती है, पर मेरा नंबर उनमें क्यों नहीं लगा? विचार करें, चिंतन करें। ध्यान के माध्यम से जब चिंतन करेंगे तो हमें जरूर अंदर से ही जवाब मिलेगा। किसी बाहर दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर ही वो रहा हुआ है सामर्थ्य। प्रश्न का उत्तर अगर हम अपने आप से करेंगे तो उत्तर अपने आप मिलेगा। हाँ, कभी किसी का शायद कम है तो सहयोग ले सकता है, लेकिन उत्तर जरूर मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। रक्षा की थी एक साधक से, भगवान मार्ग जानते हैं, मार्ग पर चलना भी चाहते हैं, पर चल नहीं पाते, क्या करें? बहुत सुंदर उत्तर दिया, नहीं चलने की व्यथा में ही चलने का सामर्थ्य रहा हुआ है। व्यथाता हो, वो व्यथा ही हमें चलना सिखाएगी। तो जब हम सही ढंग से करते रहेंगे तो आगे से आगे करने का भाव भी बढ़ेगा और हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और हम सही दिशा में कदम आगे बढ़ा पाएंगे। और जितने कदम बढ़े, चाहे 10 बढ़े, 20 बढ़े, 25 बढ़े, मंजिल तो उतनी नजदीक हुई ना। और अगर विपरीत दिशा में कदम बढ़ाया तो मंजिल दूर होती जाएगी। अर्थात अगर हमारे कसाई बढ़ रहे हैं, ये सारी धर्म आराधना साधना करते हुए भी हमारी इच्छाएं बढ़ रही है, आवश्यकता बढ़ रही है, लोभ बढ़ रहा है, मायाचारी बढ़ रही है, कसाई बढ़ रहा है, तो समझना हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं। हमारी दिशा गलत है। सही दिशा में अगर चलेंगे तो हमारी ये सब घटते जाएंगे, हमारी आसक्ति घटती जाएगी, इच्छाएं घटती जाएगी, संतोष गुण बढ़ता जाएगा, सरलता बढ़ती जाएगी, मृदुता बढ़ती जाएगी, शांति क्षमा का गुण बढ़ता जाएगा, सहनशीलता बढ़ता जाएगा। अगर ये बढ़ रहा है तो समझना हम सही दिशा में चल रहे हैं। इस प्रकार इस ध्यान के माध्यम से हम अवश्य अपने लक्ष्य वितराग दशा को प्रकट कर पाएंगे। आप और हम सब इस ध्यान तप की आराधना करें। और अपने यहाँ तो प्रभु ने स्पष्ट कहा है, 2 पहर स्वाध्याय है तो 1 पहर ध्यान करना है। कितना भी गरिष्ठ भोजन बनाया, अच्छा भोजन बनाया, मात्र खाने से शक्ति नहीं आएगी। जब तक उसको पचा नहीं पाएंगे तो पचाना आवश्यक है। तो हम जो भी क्रिया करें उसको नहीं पचाते हैं, तभी ये कसाई बढ़ते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कसाई बढ़ने का कारण कि मैंने उन क्रियाओं को पचाया नहीं, अहंकार कर लिया अथवा और कुछ कर लिया। जो भी आप सब जानते हैं, सब स्वाध्याय हैं, विशेष ज़्यादा डिटेल में कहने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हम ये सोचें कि मेरा कम कैसे हो, इसका चिंतन हमेशा करें। सोने के पूर्व कम से कम प्रतिदिन का प्रतिक्रमण ध्यान के माध्यम से करें। हम दिन भर को देखें और उस दिन की जो जो गलतियां हुई है उस गलती को नहीं दोहराने का संकल्प लें और उस गलती से सीखकर आगे सही करने का सामर्थ्य अपने आप आ जाएगा। नहीं करने की व्यथा में ही करने का सामर्थ्य है। इस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये ध्यान तप के बारे में हमने बहुत संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास किया। अब इसके बाद अंतिम तप अभ्यंतर तप में है व्युत्सर्ग तप अथवा ममत्व का, कायत्सर्ग भी कहते हैं, व्युत्सर्ग भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का है व्युत्सर्ग तप, द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग। द्रव्य व्युत्सर्ग के 4 भेद हैं, गन व्युत्सर्ग, शरीर व्युत्सर्ग, उपधि व्युत्सर्ग और भक्तपान व्युत्सर्ग। और भाव व्युत्सर्ग 4 प्रकार का, कसाई व्युत्सर्ग, संसार व्युत्सर्ग, कर्म व्युत्सर्ग। तो सबसे पहले गन व्युत्सर्ग, अर्थात समूह में रहते हुए उनसे अलग रहना। इसका मतलब क्या? एकांत जंगल में चले जाना, अकेला रहना, नहीं, ऐसा मतलब नहीं। वो भी हो सकता है, पर यहाँ पर गन व्युत्सर्ग का मतलब गन के प्रति जो ममत्व भाव रहा हुआ है उससे हमें दूर हटना है। व्युत्सर्ग तब भी कहा है बंध हेतु भूत, जो बाह्य अभ्यंतर दोषों का विशेष प्रकार से विसर्जन करता है, उसको व्युत्सर्ग कहा। अथवा ममत्व का त्याग, कोई भी क्रिया करते हुए उसके प्रति ममत्व भाव नहीं हो, जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हुए भी उसके प्रति ममत्व का भाव नहीं हो, वही ममत्व ही तो
सर्व कर्म बंधों का कारण है। तो यहाँ पर ममत्व का त्याग, और इसमें सबसे बड़ा बाधक अगर कोई है तो वह अपना शरीर ही है। इसके साथ जो क्षीर नीर की तरह इतना घुल मिल गया कि मैं अपने को शरीर ही मान। किसी ने कहा, नॉर्तन की प्रशंसा कर दी, मैं 2 इंच फूल गया। नॉर्तन की निंदा कर ली, मैं कृश हो गया, मैं नाखुश हो गया, मैं परेशान हो गया, अथवा मैं प्रफुल्लित हो गया। तो ये कैसे हुआ? क्या मैं नॉर्तन हूं? अपने आप से पूछिए। इसके प्रति जो अटैचमेंट है, अगर बचपन में मेरा नाम नॉर्तन के बजाय शांतिलाल कर दिया होता तो मैं अपने आप को शांतिलाल मान लेता। आज तक कितने नाम इस जीव ने ले लिए? अनंत नाम ले लिए। ये तो व्यवहार चलाने के लिए आवश्यकता है। इसके साथ जो मेरा अटैचमेंट है, ममत्व है, यही तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। 25 बोल में बोलते हैं, जीव को अजीव शुद्ध तो मिथ्यात, और अजीव को जीव शुद्ध तो मिथ्यात। तो शरीर क्या अजीव जीव है या अजीव? और इसको क्या मान रहा हूं? मेरा मान रहा हूं। मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा ही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। मेरापन व्युत्सर्ग तब इस मेरेपन से ऊपर उठाता है। यहां ममत्व का त्याग करना है। तो कायत्सर्ग भी मतलब काया के को छोड़ना, छोड़ने का मतलब उसके प्रति ममत्व भाव को हटाना, तो तभी कायत्सर्ग होता है। इसलिए कायत्सर्ग में हलन चलन नहीं करनी है। मच्छर आ जाए, कुछ भी आ जाए, चलायमान नहीं होना है। हम पढ़ते हैं आगमों में महापुरुष कैसे भयंकर से भयंकर उपसर्ग भी प्रस्तुत हुए। प्रभु महावीर के जीवन को हमने देखा है। संगम देव ने कितने भयंकर उपसर्ग दिए, दशकमाल मुनि को कितने भयंकर उपसर्ग मिले, पर उन्होंने व्युत्सर्ग तप किया था। जो जल रहा है वो मैं नहीं हूं। 3 काल में मुझे कोई जला नहीं सकता। जो ये यातना दे रहा है मुझे नहीं दे रहा है, और किसी को दे रहा है, अर्थात इस शरीर को दे रहा है। शरीर मैं नहीं हूं। तो ये ममत्व को तोड़ने में कायत्सर्ग हमें सहयोग करता है। और सबसे पहले गण यानी समूह में रहते हुए भी अकेले में रहना, साथ में रहते हुए भी अकेले में रहना, परिवार में रहते हुए भी अकेले में रहना। इसका मतलब है हम बाहर से सब मेरे हैं व्यवहार के लिए, निश्चय में अंतर में ये ध्यान रहे कि कोई मेरा नहीं है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर में काम करने के लिए आया, छोटा बच्चा था तब से आया, आज उसको 25 साल हो गए, 40 साल हो गए, हमारे साथ रह रहा है, और हम भी उसको घर के सदस्य जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, उसको अलग से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या वो सपने भी इस घर का मेंबर समझेगा अपने आप को? नहीं समझेगा। अथवा जो हमारे सामाजिक समाज के भवन हैं, आराधना भवन है, साधना के भवन है, स्थानक है, ट्रस्टी होते हैं, उसकी सारी साल संभाल करते हैं, देख चोक करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, पर ये सब करते हुए भी कभी सपने में भी ये सोचते हैं कि ये मेरा है। हम मात्र ट्रस्टी हैं, ओनर नहीं। अपने आप को ट्रस्टी मान ले तो ये हम जो अपनत्व का भाव है, मेरेपन का जो भाव है, उसको हम इन भावनाओं से, 12 प्रकार की भावनाओं से उसको तोड़ सकते हैं। व्युत्सर्ग यानी सबसे पहले, क्योंकि जितने भी रिश्ते नाते हैं जो भी है इस शरीर से ही है। रिश्ता जो भी बनता है इस शरीर से होता है, और जब ये शरीर खत्म हो गया तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। कल्पना करें किसी पत्नी का पति था, पत्नी पूर्ण प्रतिबद्धता थी, पति का वियोग हो गया, वो रो रही है पति के वियोग के लिए। पति काल करके देवलोक में गया, अपने अवधि ज्ञान से जाना, और उस पत्नी को संतावना देने के लिए वापस आया, और वो ऐसे सारे प्रमाण देता है जो एक पति ही दे सकता है। पत्नी को भी ये विश्वास हो गया कि ये ही मेरे पूर्वों का पति है, पर इसके बावजूद भी क्या वो उसके साथ एक पत्नी जैसा व्यवहार कर सकती है? 3 काल में नहीं करेगी, क्योंकि संबंध शरीर से होता है, और शरीर खत्म हुआ, संबंध खत्म हुआ।
तो सबसे पहले तो इस शरीर से ममत्व तोड़ना है। जब तक इस शरीर से ममत्व नहीं टूटेगा, दूसरों का ममत्व तोड़ने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा। तो हम इस शरीर के ममत्व को तोड़ने के लिए ही काटसर्ग या व्युत्सर्ग की साधना करते हैं। तो सबसे पहले गण व्युत्सर्ग के माध्यम से हम परिवार में रहते हुए भी, समूह में रहते हुए अकेले, उसके बाद शरीर व्युत्सर्ग, इस शरीर से अलगाव महसूस करें, शरीर में नहीं, मैं शरीर नहीं। उसके बाद उपधि, उपधि में सारे साधन आ जाएंगे, इसमें कर्म भी आ जाएंगे, वो सारे उपधि है। जितने भी अपने पास साधन है, सामग्री है, वो सारी उपधि है। इनसे अलगाव, ममत्व हटाना। हाँ, उसका उपयोग करूंगा, उसकी साथ संभाल करूंगा, पर ये मेरापन है, उसको खत्म करना है। जब तक मेरापन खत्म नहीं होगा, मुक्ति हो ही नहीं सकती, तीन काल में संभव नहीं, क्योंकि मैं पुद्गल नहीं, और जो भी उपधि है वो सारी पुद्गल है। पुद्गल अजीव है और मैं चेतन हूं, मेरा कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं। ये तो मात्र मैंने बेहोशी के कारण अपना मान लिया है। लेकिन जैसे ही आंख मिची, हंसा उड़ गया, क्या मेरा रहेगा? अरे उसकी बात छोड़ो, अपन प्रैक्टिकल में देख लें। रात को सोए हैं, सोने के पहले सब व्यवस्थित करके सोए, अब सोने के बाद तेरा मेरा याद रहता है क्या? एक छोटी सी घटना याद आ गई। दो बच्चे, माँ उन बच्चों को सुला के आई और दूसरा काम करने लगी। इतने में बच्चे झगड़ने लगे, मम्मी ये तकिया मुझे चाहिए, वो तकिया मुझे चाहिए, आपस में लड़ने लगे। मम्मी ने दोनों को शांत किया, एक एक तकिया दिया, सुला दिया। फिर थोड़ी देर हुई, 2 मिनट बाद वापस झगड़े, आवाज आई, मम्मी मुझे ये शॉल चाहिए, वो कहती मुझे ये शॉल चाहिए। उन दोनों को अलग अलग शॉल सुला दिया। और आधे घंटे बाद जब मम्मी आई तो देखा इसका तकिया उसके सिर पर है, उसकी शॉल इसके शरीर पर है। तब सोने के बाद तेरा मेरा रहता है क्या? घर में कोई आके साफ करके भी चला जाए तो हमें पता चलता है क्या? मात्र निद्रा तो थोड़े समय के लिए है, उसमें भी तेरा मेरा नहीं रहता है। तो वास्तव में है क्या मेरा तेरा? ये बेहोशी से मैं तेरा मेरा मान रहा हूं, इससे हम ऊपर उठे। तो ये उपधि व्युत्सर्ग और फिर भक्त पान व्युत्सर्ग। भोजन पान त्याग करना नहीं कहा यहाँ पर, उसके प्रति आसक्ति को छोड़ना, उसकी आसक्ति से रहित रहना। भोजन किस लिए कर रहा हूं? शरीर को पुष्ट करने के लिए साधक को भोजन नहीं करना है, शरीर को टिकाने के लिए, क्षुधा वेदना को शांत करने के लिए, ताकि मैं सेवा कर सकूं, साधना कर सकूं, अध्ययन कर सकूं, अध्यापन कर सकूं। इसलिए मुझे इस शरीर को टिकाना है। और फिर पर को बहुत कम देने का प्रयास करते हैं। जैसे महापुरुष फरमाते हैं प्रवचनों में, आप स्टेशन से बाहर आए, घर जाने के लिए रिक्शे से पूछा, पहले वाले ने कहा भाई 100 रुपये लेंगे। फिर दूसरे से पूछा भाई 100 तो बहुत ज़्यादा, दूसरे ने कहा 75 लेंगे, कहा भाई ये भी ज़्यादा है। तीसरे ने कहा 50 में ले चलूँगा साहब। किस में जाना पसंद करेंगे, 100 वाले में या 50 वाले में? निश्चित है 50 वाले में जाना पसंद करेंगे। क्यों? कि पर को कम से कम देना। बच्चा अगर 50 पूछ रहा तो 100 दे देंगे, क्योंकि उसको मैंने अपना माना है। पर वहां पर माना तो उसको कम से कम देने का प्रयास करते हैं। तो ये शरीर क्या मेरा है क्या? ये भी तो पर है, इसको कम से कम दूं। जितना कम दूंगा और जितने कम में काम चल जाएगा। कम का ये मतलब नहीं कि उसका एक्सप्लॉयटेशन करें, कम का मतलब है जितनी आवश्यकता है उससे भी कम देने का प्रयास करूं। तो इस तरह से भक्तपान व्युत्सर्ग अथवा भोजन के प्रति जो आसक्ति है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ठंडा चाहिए गर्म चाहिए, मेरे जैसा व्यक्ति नहीं, ये ठंडा अच्छा नहीं है, वो गर्म चाहिए, वो गर्म अच्छा नहीं, ठंडा चाहिए, ये कम ठंडा हुआ, वो ज़्यादा ठंडा हुआ, ये सब्जी नहीं भाती, वो सब्जी चाहिए। हाँ, शरीर के प्रतिकूल वस्तु का सेवन नहीं करना, ये बात सही है। पर स्वाद के लिए अगर स्वाद को जीतना है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल आज करना, अगर आपके अवसर हो तो घर में भोजन के कौर को मुंह में रखना और 2 मिनट, कम से कम 1.5 मिनट 2 मिनट उसको निगलना नहीं, सिर्फ उसको देखते रहना। देखिए आप कैसा लगता है, आप खुद समझ आएंगे। तो हम ये प्रैक्टिकल ऐसे प्रयोग करें ताकि इस भोजन, और वैसे भी हम सब जानते हैं
खाते हैं जब कैसा होता है और जब बाहर निकलता है तो कैसा होता है। इसके बावजूद भी क्या कारण है कि हमारी उसकी आसक्ति नहीं टूट रही है? मुख्य कारण यही है कि हम बेहोशी में जी रहे हैं। तो इस तरह से ये बाह्य चार की हमने संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास किया। समय काफी हो गया, ध्यान नहीं रहा, समय पूरा हो गया। अगर किसी को कुछ शंका हो आज के विषय में तो 2-3 मिनट के लिए प्रश्न कर सकते हैं।